लाहौर, चन्योट, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गंदम और दीगर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। किसान परेशान हैं। PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 29 अप्रैल तक बारिशों और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के पेश नज़र जरूरी इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। 29 अप्रैल तक तूफानी बारिशों से पहले तमाम पेशगी इकदामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का निकासी आप के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म। मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट खुद फील्ड में रहने की हिदायत। उधर KP के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल क्या है, जान लेते हैं जमील खान से। जी जमील। जी बिल्कुल, यकीनन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पठन में 19 मिलीमीटर, पाड़ा चिनार में 24 मिलीमीटर, कालाम में 23 और साथ साथ अपर दीर में जो है वो 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। पेशावर में भी अब तक 2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 29 अप्रैल तक वक्फे के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। इसी तरह जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे ज़ालाबारी और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। पहाड़ों पे और नदी नालों में तुग़यानी का भी ख़दशा है, जिसके पेश नज़र PDMA ने तमाम अज़ला को अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इस वक्त भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ख़ुसूसी तौर पर सूबे के मैदानी इलाकों में सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। जी, आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में बारिशों के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत कम होने से मौसम भी खुशगवार हो गया है। मीरपुर से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अंसर बशीर। बिल्कुल, बात की जाए अगर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मौसम की तो गुज़श्ता रात से बारिश का ये सिलसिला जारी है। ना सिर्फ मीरपुर शहर बल्कि खड़ी शरीफ, जातला, चकसवारी और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश की वजह से दर्जा हरारत में खासी कमी हुई है और मौसम खासा खुशगवार हो गया है। आज़ाद कश्मीर के अक्सर बलाई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से राब्ता सड़कें बंद होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानब शहरी इस बारिश को खासा इंजॉय भी कर रहे हैं और आगे वीकेंड होने की वजह से शहरी जो है वो बलाई मकामात की तरफ जाने का प्लान भी बना रहे हैं। ताहम इंतज़ामिया की जानब से अलर्ट भी जारी किया गया है और शहरियों से भी गुजारिश की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से परहेज़ करें। दूसरी जानब माहिर मौसमियात की जानब से कहा जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको अपडेट करें। नून लीग पंजाब के इजलास की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज़ सामने ले आया है। नून लीग पंजाब के तंजीमी अहदेदारों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी अहदा होने के बावजूद वज़ीर आला हाउस के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, हमारे मसाइल हल नहीं किए जा रहे। ऐसा लगता ही नहीं कि पंजाब में हमारी हुकूमत है। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उनसे फिर भी मुलाकात हो जाती थी, अब नहीं हो पा रही। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। वकास, आगाह कीजिएगा इजलास की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक। जी, कल मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास हुआ जिसकी सदारत राना सनाउल्लाह ने की। अब उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो नियो न्यूज़ सामने ले आया है। ज़राए का कहना है कि पंजाब के नून लीगी तंजीमी अहदेदारों ने वज़ीर आला मरियम नवाज के कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि वज़ीर आला हाउस के दरवाजे मुंतखब नुमाइंदों हैं। अभी तक वज़ीर आला मरियम नवाज से तंजीमी अहदेदारों की मुलाकातें जो हैं वो मुमकिन नहीं हो सकी। उनका ये भी कहना था कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि वज़ीर आला तक उनकी रसाई नहीं होने दी जा रही। इसी वजह से वो अपने मसाइल जो हैं वो डायरेक्ट वज़ीर आला मरियम नवाज को बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी रसाई न होने की वजह से उनके मसाइल भी हल नहीं हो रहे। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने ये तहफ़्फ़ुज़ात सुने और शुरका को जो है ये यकीन दहानी कराई कि वो तमाम ये शिकवे जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तक पहुँचाएंगे। अच्छा वकास गौरी, ये कहिएगा कि कौन कौन से पार्टी अरकान हैं जिनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, कोई नाम सामने आ सका? जी, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो इख्तिलाफ राय की बातें या इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात किए जा रहे हैं उसमें उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपना नाम जो है वो मीडिया पर ना लेके आएं, क्योंकि फिर पार्टी में जो है उनके खिलाफ एक सख्त
जो है रिएक्शन सामने आता है, तो इसलिए नाम तो सामने नहीं आ सके। ताहम ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मुतअद्दिद और तंजीमी अहदेदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कंडक्ट पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है और उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज तक रसाई ना होने का शिकवा किया है और मुलाकात ना होने का शिकवा भी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास गौरी अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी की नाइब अमीर लियाकत बलोच किसानों की आवाज़ बन गए। कहते हैं कि नाकिस गंदम पॉलिसी पर पंजाब असेंबली ने मुश्तरका एहतजाज करके पंजाब हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। किसानों से 3000 रुपए फी मन में गंदम खरीदी जा रही है। हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पंजाब में काश्तकार बारदाना के हुसूल के लिए खार हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से ज़राअत तबाह, किसान बर्बाद हो गए। काश्तकारों की गंदम खुले आसमान तले खेतों में पड़ी हुई है। गंदम माफिया किसानों को लूट रहा है। इस नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की तरफ से कहा गया है कि पंजाब में काश्तकार बारदाना की हुसूल के लिए खार हो रहे हैं और ये सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से ज़राअत तबाह हो रही है और किसान इस वक्त बर्बादी का शिकार हो रहे हैं। किसानों से 3000 रुपए फी मन गंदम खरीदी जा रही है। हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पंजाब में काश्तकार बारदाना की हुसूल के लिए खार हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से ज़राअत तबाह और किसान बर्बाद हो चुके हैं। काश्तकारों की गंदम खुले आसमान तले खेतों में पड़ी हुई है। गंदम माफिया किसानों को लूट रहा है। और एफबीआर के करप्ट और नालायक अफसरान के खिलाफ वज़ीर आज़म का बड़ा एक्शन सामने आ गया है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर एफबीआर के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी, मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जानसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, शाबानो खान को आला ओहदों से छुट्टी करवा दी गई है, जबकि तारिक मुस्तफ़ा खान अकाउंटिंग मेंबर और अहमद रऊफ डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन को भी ओहदे से हटा दिया गया। हैदर अली धरीजा चीफ कमिश्नर कराची, मोहम्मद आजम शेख डीजी इंटरनल ऑडिट, चीफ कलेक्टर कराची मोहम्मद सलीम, चीफ कमिश्नर आरटीओ कराची अब्दुल वहीद और जबकि चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी इसमें शामिल हैं। एफबीआर की जानिब से तमाम अफसरान को ओहदों से हटाने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हटाए गए अफसरान की खदमात एफबीआर एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई है। करप्ट और नालायक अफसरान को नौकरी से भी निकाला जाएगा। वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ कहते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद अफसरान का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म ने करप्ट और नाअहल अफसरान को ओहदों से हटाकर कार्रवाई का हुक्म दिया है। मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म ने तारीखी कदम उठाया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। इब्तदाई 9 माह के दौरान IT की बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 17% इजाफा हुआ है। 2.28 मिलियन डॉलर रही, जबकि वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान IT बरामदात 3.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। इब्तदाई 9 महीनों के दौरान IT की बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 17% इजाफा हुआ है। 2.28 मिलियन डॉलर रही, जबकि वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2024 के दौरान IT बरामदात 3 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत के लिए कायल किया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में शामिल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें और राबितों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तारिक अजीज से। जी तारिक अजीज, बताइएगा अब तक मुलाकातों का क्या नतीजा निकल सका है? जी, अभी तक आप जैसे कि आपने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत में, तो उनके दरमियान राब्तों का मुलाकातों का सिलसिला जारी है, साफ रिकॉर्ड है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये हिदायत है शहबाज शरीफ को कि आप काबीना एक बजट से पहले ही पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए, ताकि बजट में जो भी अवाम को रिलीफ मिलता है नहीं मिलता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ऐड होनी चाहिए। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुज़ाकरात सिर्फ फौज से होंगे और बहुत जल्द होंगे। शहरियार अफरीदी पुरुमीद दिखाई देते हैं।
सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेंगे। बानी PTI की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, मगर दूसरी जानिब से रिस्पांस नहीं आया। हुक्मरानों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, उनसे क्या बातचीत करें, क्या उनसे बात करें जो खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। PTI रहनुमा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सियासतदानों को छोड़कर फौज से मुज़ाकरात की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना है। क्या आप शहरियार अफरीदी के बयान की हिमायत करते हैं? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से सहाफ़ियों का सवाल। उमर अयूब का जवाब देने से गुरेज, कहा इसका जवाब शहरियार अफरीदी ही दे सकते हैं। बोले चाहे गला कट जाए, आवाज़ फिर भी बानी PTI की ही आएगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं पर बनाए गए केसेस झूठे हैं। शहरियार अफरीदी ने किसके कहने पर फौज से मुज़ाकरात की कोशिश की, वही बता सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सवाल का जवाब गोल कर गए। कहते हैं कि PDM-2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। इससे शरीफ फैमिली की मईशत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। इनको फिक्र है कि मुल्क में पैसा नहीं है तो कहाँ से खाएंगे। बानी PTI का हर फैसला कबूल है। कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी PTI के साथ फिर से गेम हो रही है। वो तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल बाफ्ता का शहरियार अफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ये लोग बानी PTI को जेल में रखने के ख्वाहिशमंद हैं। बानी की मकबूलियत का फ़ायदा उठाना और मज़े लूटना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर दाएं और बाएं भी हैं और हुकूमत के साथ भी हैं। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। 9 मई का एहतसाब हर हाल में होगा, चाहे कानून में तब्दीली लाना पड़े। लियारी गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच के बाद उसके दस्ते रास्त के मुकदमात में रिहाई का सिलसिला भी तेज हो चुका है। प्रोसिक्यूशन गैंग वॉर कमांडर मुल्ला निसार पर 12 बरस बाद भी जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने कलाकोट थाने पर हमले के केस में अदम सबूत पर मुल्ला निसार को बरी कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, जुनेद शाह से जान लेते हैं। जी जुनेद, बताइएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि लियारी गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच के बाद उसके दस्ते रास्त के मुकदमात में रिहाई का सिलसिला भी तेज हो गया है। मजीद क्या मालूमात हैं, शेयर करेंगे जुनेद शाह। जी जुनेद। जी देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पुलिस मुकाबला में कत्ल के मुकदमे की समाअत की गई थी। 2012 में ये वाकया कलाकोट थाने के हदूद में पेश आया था। मुलजिम लियारी गैंग वार के कमांडर मुल्ला अपने साथी के साथ हमला किया था। हमले के दौरान लियारी गैंग वार के कारिंदों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई थी, जबकि मुलजिमान की जानिब से हमला अपने साथी सफ़ी की हलाकत पर किया गया था। आज इस मुकदमे का सेंट्रल जेल में कायम अदालत ने फैसला सुना दिया है। 12 साल बाद जो है मुकदमे से मुलजिम मुल्ला निसार को की बिना पर। ठीक है जुनेद शाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पंजाब पुलिस की खातून ऑफिसर ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने SSP रिफत बुखारी को एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। अवार्ड रवा बरस सितंबर में अमरीकी शहर शिकागो में दिया जाएगा। अवार्ड हर साल दुनिया भर से एक खातून पुलिस ऑफिसर को मुआशरे के लिए गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। SSP रिफत बुखारी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में खिदमात सरअंजाम दे रही हैं।